चलिए सेकंड मेथड पढ़ते हैं बच्चों। वो मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। इससे पहले हम लोग पढ़े हैं क्या, एलिमिनेशन मेथड। नाम से ही पता चल रहा है बच्चों, सब्स्टिट्यूशन यानी कि आप दो दो वेरिएबल में से किसी एक को सब्स्टिट्यूट करेंगे और दूसरे वेरिएबल को निकालेंगे। तो जैसा कि इस चैप्टर का नाम ही है आपके पास क्या, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जब भी दो वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन होगा उसमें एक नहीं दो दो आपके पास लीनियर इक्वेशन होंगे। तो चलिए यहाँ भी दो दो लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है और आपको सॉल्व करना है। जनरली बच्चों ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्या है ना, मेथड का नाम नहीं देता है। बहुत कम ही है जो मेथड के नाम से आपको सॉल्व करने देगा, यानी कि एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, इस नाम से बहुत कम ही क्वेश्चन मिलते हैं। तो आपको लेकिन सीखना तो सारा मेथड पड़ेगा ही। तो चलिए चलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो चलिए यहाँ दो दो इक्वेशन बच्चों दिया हुआ है, उस इक्वेशन को पहले हम लोग लिखते हैं। पहला इक्वेशन क्या है, 2x + y = 7। दूसरा इक्वेशन है 4x - 3y = -1। तो इस मेथड में क्या करना है बच्चों, ध्यान से सुनिए। किसी भी इक्वेशन को आप ले सकते हैं, किसी भी इक्वेशन यानी कि 1 और 2 किसी को भी आप लीजिए। उस इक्वेशन को लेने के बाद उसमें से या तो x का वैल्यू निकालिए या तो y का वैल्यू। दोनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन को आप ले सकते हैं और उस इक्वेशन से या तो x का वैल्यू निकालिए या तो y का वैल्यू निकालिए। और जिस इक्वेशन से x या y का वैल्यू निकाले हैं और जो बचा हुआ इक्वेशन है उसमें उसको पुट करेंगे और x और y के वैल्यू को हम लोग निकाल लेते हैं बच्चे। ठीक है, तो चलिए हम लोग मान लीजिए, चलिए इक्वेशन 1 को यूज कर रहे हैं। क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लीजिए 2x + y = 7। तो इस इक्वेशन में या तो x का वैल्यू को निकालते हैं या तो फिर y का वैल्यू को। तो चलिए x ही को निकालते हैं बच्चों। तो x को इधर रखना है, y को उधर भेजिए। तो y उधर जाएगा तो क्या होगा, 7 - y। तो जिस भी वेरिएबल का वैल्यू को निकालिएगा बच्चों वो प्योर होना चाहिए। प्योर होना चाहिए इन द सेंस x का कोई भी कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, यानी कि प्योर x और प्योर y में। तो अगर x का वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो क्या आएगा, बोलिए x - y/2। तो इक्वेशन 1 से हम लोग x का वैल्यू निकाल लिए। इस x के वैल्यू को इक्वेशन 2 में हम लोग पुट करेंगे। तो चलिए पुट करते हैं बच्चों। इसको इक्वेशन नंबर 3 ले लिए। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। जिससे निकाले हैं बच्चों उसमें पुट नहीं करना है, जिससे निकाले हैं बचे हुए इक्वेशन में पुट करना है। तो 1 से निकाले थे तो हम कहाँ पुट कर रहे हैं, 2 में। तो चलिए लेते हैं 2, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को लीजिए, 4x - 3y = -1। x का वैल्यू देखिए यहाँ पर है, तो 4, x का वैल्यू 7 - y/2 -3y = -1। कुछ नहीं किया गया, x का वैल्यू जो निकाले थे उसको इक्वेशन 2 के x के जगह पर पुट कर दी। तो देखिए मल्टीप्लाई में है तो कटेगा, तो 2 × 2 = 4। 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 × 7 = 14, 2 × y 2y -3y = -1। तो -2y और -3y कितना होगा बच्चों, बोलिए -5y। -1, 14 को उधर भेजेंगे तो -14। ये तो आप जानते हैं लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना, वेरिएबल एक तरफ, नंबर यानी कि कांस्टेंट एक तरफ। तो -5y = क्या है, -15। माइनस माइनस कैंसल, तो y = 15/5 इंटू 5 इधर आकर के क्या बना, बाई 5। तो 15 को 5 से काटिएगा तो क्या आएगा, 3। तो y का वैल्यू इस तरह से क्या निकला, 3। इस y के वैल्यू को 3 में बैठाइए, 1 में बैठाइए, 2 में बैठाइए, कहीं भी बैठाइएगा तो आपका वैल्यू निकल आएगा। तो चलिए 3 में बैठाते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3 इक्वेशन में हम लोग डाल देते हैं। तो चलिए x = क्या है, 7 - y/2। तो 7, y का वैल्यू क्या है, 3/2, यानी कि 7 से 3 घटा 4 और 4/2 = 2। इस तरह से x का वैल्यू 2 आया और y का वैल्यू 3 आया।
और वैल्यू निकलने के बाद इसको चेक जरूर कीजिएगा बच्चों, कहीं भी बैठाइएगा तो आपको पता चल जाएगा। चलिए 2 और 3 को यहाँ बैठा के देखते हैं। x का वैल्यू कितना है 2 और y का वैल्यू कितना है 3। तो 2 2 जा 4 और प्लस y का 3, 7 इक्वल टू 7, यानी कि जो हम आंसर निकाले हैं वो आपका सही है। और आपको लास्ट में आंसर को चेक जरूर करना चाहिए, उसको दिखाना जरूरी नहीं है। आप साइड में भी कहीं बना सकते हैं, रफ में भी कहीं बना सकते हैं, या ओरली वर्बली अपने से चेक कर लीजिए। देखिए हम लोग चेक किए, x का वैल्यू 2 यहाँ पुट कीजिएगा, 2 2 जा 4 और y का वैल्यू 3, तो 4 और प्लस 3 क्या आएगा 7, यानी कि जो वैल्यू हम लोग निकाले हैं वो आपका क्या है सही है। चलिए एक और क्वेश्चन से इस मेथड को और अच्छे तरीके से समझते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना है बच्चों, आप क्वेश्चन नंबर 1 में तो समझे हैं, फिर से उसको दोहराते हैं। सब्स्टिट्यूशन जैसे कि नाम से पता चला, सब्स्टिट्यूट, क्रिकेट में ये वर्ड यूज होता है, सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी है। दैट मीन्स किसी एक को हटा करके आप किसी दूसरे को ले आते हैं, ठीक। तो दो दो इक्वेशन आपके पास है, किसी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल को निकालिए, उस वेरिएबल के वैल्यू को दूसरे वाले इक्वेशन में पुट कीजिए, आपका आंसर x और y का वैल्यू निकल आएगा। और इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो चलिए इसको सॉल्व करते हुए अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को लिखना है बच्चों, x प्लस वाई इक्वल टू 3, इक्वेशन 1। 4x माइनस 3y इक्वल टू 26, इक्वेशन नंबर 2। चलिए इक्वेशन 1 ही लेते हैं बच्चों। इक्वेशन 1, किसी भी इक्वेशन को आप यूज कर सकते हैं, तो चलिए हम 1 का यूज करें। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 3। यहाँ पर आप किसी भी एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए इस बार y का निकालते हैं। तो y इक्वल टू एक्स उधर जाएगा तो क्या बनेगा 3 माइनस एक्स। तो इक्वेशन 1 से हम y का वैल्यू निकाल लिए और इसको क्या मान लिए बच्चों, इक्वेशन 3। जिस इक्वेशन से वैल्यू निकाले हैं उस वैल्यू को उसके बाद वाले बचे हुए इक्वेशन में पुट करना है। तो इक्वेशन कौन बचा हुआ बोलिए 2, तो लिख लेते हैं। चलिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन क्या है 3, इक्वेशन 3 में चलिए पुट करते हैं। सॉरी बच्चों, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 में पुट करना है। तो इक्वेशन 2 क्या है, 4x माइनस 3y इक्वल टू 26। 4x तो ठीक है, 3y का वैल्यू क्या है बोलिए निकाले हैं, y का वैल्यू कितना है 3 माइनस एक्स। तो 3 इंटू क्या है 3 माइनस एक्स इक्वल टू 26, मल्टीप्लाई कीजिए 4x माइनस प्लस माइनस, तो 3 3 जा 9, माइनस माइनस प्लस, तो 3 इंटू एक्स इक्वल टू 26। अब इससे हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो 4x और प्लस 3x कितने होगा बोलिए बच्चों 7x इक्वल टू 26 इधर है, और माइनस 9 इधर जाएगा तो क्या बनेगा बोलिए प्लस 9। तो 26 प्लस 9, तो 7x इक्वल टू 35, तो x इक्वल टू 35 बाई 7, तो x का वैल्यू क्या निकला 5। इस तरह से सब्स्टिट्यूशन के बाद y को सब्स्टिट्यूट किए तो x का वैल्यू क्या निकला 5। अब इस x के वैल्यू को इक्वेशन 3, 2, 1 कहीं भी बैठाइएगा तो y का वैल्यू निकल आएगा। तो चलिए 3 में ही बैठाते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 इक्वेशन को यूज करते हैं। तो y इक्वल टू क्या है 3 माइनस एक्स। देखिए यहाँ पर y इक्वल टू 3 माइनस एक्स, एक्स का वैल्यू बैठा दीजिए, x का वैल्यू क्या है 5। तो y इक्वल टू 3 माइनस 5, और 3 से 5 घटेगा तो माइनस 2। इस तरह से इन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने से x का वैल्यू 5 आया और y का वैल्यू माइनस 2 आया। इसको आप वर्बली चेक कर सकते हैं बच्चों, कर लीजिए। x का वैल्यू 5 पुट किए और y का वैल्यू माइनस 2, तो 5 से माइनस 2 घटेगा तो क्या आएगा 3। और आपको जरूर चेक करना चाहिए बच्चों, ताकि आप जो सॉल्व किए हैं उसका वैल्यू सही है या नहीं, ये जरूर चेक कीजिए। दिखाना ही है, जरूरी नहीं है बच्चों, कहीं पर भी आप पुट करके वर्बली या ओरली अपना चेक कर सकते हैं। बच्चों एक क्वेश्चन से और इसको अच्छे तरीके से इस मेथड को हम लोग समझते हैं।
तो सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, बोलिए, जो दिया हुआ क्वेश्चन है उसको उतारते हैं और इक्वेशन नंबर हम लोग देते हैं। तो चलिए, पहला है x माइनस वाई इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा है x बाई 3 वाई बाई 2 इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 2। पहला काम तो पूरा हुआ। उसके बाद किसी भी इक्वेशन को चुनते हैं और उससे किसी एक वेरिएबल को निकालते हैं। किसी भी इक्वेशन को चुनेंगे और उससे किसी एक वेरिएबल को निकालेंगे और दूसरे वाले इक्वेशन में उस वेरिएबल को पुट करेंगे, तो फिर आपका क्या ना वैल्यू निकल आएगा। तो चलिए करते हैं, इक्वेशन 1 को ही यूज करते हैं बच्चों। ऐसा कोई रूल नहीं कि 1 को ही करना, 2 से 1 से जहाँ से मर्जी हो निकाल करके बाद वाला इक्वेशन में पुट कर दीजिएगा। तो चलिए 1 लेते हैं बच्चों। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 में x माइनस वाई इक्वल टू 3, x माइनस वाई उधर जाएगा तो 3 प्लस वाई, एक्स इक्वल टू क्या निकला, 3 प्लस वाई। इस तरह से पहले इक्वेशन से हम लोग वेरिएबल इसका निकाले, x का वैल्यू निकाल लिए। अब इस x के वैल्यू को 2 में पुट करें। तो चलिए करते हैं बच्चों, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन क्या है, सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे। तो सेकेंड इक्वेशन को पहले लिखिए, x बाई 3 वाई बाई 2 इक्वल टू 6। x का वैल्यू क्या है बोलिए, 3 प्लस वाई बाई 3 वाई बाई 2 इक्वल टू 6। देखिए ये फ्रैक्शन में है तो इसको एलसीएम लेकर के सॉल्व करना होगा। तो चलिए 3 और 2 का एलसीएम पहले लेते हैं। तो 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा बोलिए, 6। 3 और 2 का एलसीएम 6। 3 से डिवाइड कीजिएगा एलसीएम 6 को, कितना आएगा, कोशिएंट 2। 2 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 इंटू क्या है, 3 प्लस वाई, प्लस 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, कोशिएंट 3, और 3 से y को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3y, और इधर भी क्या है बच्चों, 6 है। तो चलिए अब मल्टीप्लाई करके आगे सॉल्व करते हैं। तो 2 3 जा 6 और 2 इंटू वाई 2y प्लस 3y। 6 डिवाइड में है तो इधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो 2 और 3y 5y और 6 6 जा 36। 6 को उधर ले जाइए तो 5y इक्वल टू 36 माइनस 6 इक्वल टू क्या आएगा, 30। तो 5y इक्वल टू 30, तो y इक्वल टू 30/5 यानी कि क्या आएगा, 6। इस तरह से देखिए y का वैल्यू क्या निकला, 6। इस y के वैल्यू को हम लोग 3 में पुट करेंगे तो x का वैल्यू निकल आएगा। लिखते हैं चलिए, फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या बोल रहा है, x इक्वल टू 3 प्लस वाई। तो 3y का वैल्यू पुट कीजिए, क्या है 6, x का वैल्यू क्या आया 9। इस तरह से इस लीनियर इक्वेशन को, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किए तो आंसर क्या आया, x इक्वल टू 9 और y इक्वल टू 6। इसको एक बार आप वर्बली चेक कर लीजिए। चलिए, x का वैल्यू 9, y का वैल्यू 6, तो 9 में से 6 घटेगा कितना आएगा बच्चों, 3। और ये आपको लास्ट में जरूर चेक करना चाहिए, दिखा के करना है, जरूरी नहीं है आप किसी भी तरीके से कीजिए, लेकिन इसको चेक जरूर करना चाहिए। चेक नहीं कीजिएगा तो जो आप मेहनत किए हैं वो सही है या नहीं ये आपको पता नहीं चल पाएगा। तो देखिए 3 क्वेश्चन से हम आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड समझाने का कोशिश किए बच्चों। मुझे लगता है कि आप इन 3 क्वेश्चन से सब्स्टिट्यूशन मेथड को अच्छी तरीके से समझ जाइएगा। तो ध्यान से वीडियो को देखिए, इसको अच्छे से समझिए। कोई दिक्कत होता है तो कमेंट करना ना भूलिए।